वेलकम स्टूडेंट्स। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स कर रहे थे, हमारा चैप्टर 5। इसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ एक्सरसाइज कर भी ली थी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हम कर चुके थे, उसके एग्जांपल्स भी हमने किए थे, पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी भी हमने पढ़ा। अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, देखो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है और इसको यूज़ कैसे करोगे। सेकंड इसमें क्या है कि यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका हम प्रूफ भी करेंगे अभी कि इसका प्रूफ क्या है। और यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है, पहले हमें ये देखो ये पढ़ना है इसको। यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, कहता है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ t डिफाइंड एज बिलो एंड डिनोटेड by u of t minus a is called unit step function। क्या होगा, देखो यूनिट स्टेप फंक्शन को यूज़ डिनोट करते हो u ऑफ t माइनस a से किसकी इक्वल होता है। इस फंक्शन की वैल्यूज़ कैसे होती हैं, कहते हैं कि अगर t हमारा 0 और a के बीच में है, क्लियर है, और अगर t हमारा क्या है ग्रेटर देन a है, तो इस फंक्शन की वैल्यू की जब 0 से a के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू होगी 0। अगर t हमारा ग्रेटर देन a है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1। ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको डिनोट करते हो u ऑफ t माइनस a से। तो कहता है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ t डिफाइंड एज बिलो, जब मैंने यहाँ नीचे डिफाइन किया है, एंड डिनोटेड बाय u t माइनस a इज़ कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। एंड इस डेफिनेशन को मैंने लिखा कि अगर t हमारा 0 और a के बीच में है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर हमारे पास t क्या है a से बड़ा है तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1। इस तरीके के फंक्शन को आप क्या बोलते हो, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखो क्या है, देखो कहता है इफ़ एफ टी इज़ ए फंक्शन ऑफ t for t greater than equal to 0 whose Laplace transform fs exists, then for any constant a greater than equal to 0 the function gt is equal to f of t minus a into u of t minus a is equal to 0 if t is less than a, f of t minus a if t is greater than a। Has the Laplace transform e raised to power minus as f of s, ठीक है। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, कहती है कि अगर एफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है टी का, जहाँ पर टी हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जिसका लाप्लास हम डिनोट कर रहे हैं किससे एफ एस से, और वो एग्जिस्ट करता है, देन फॉर एनी कांस्टेंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द फंक्शन जी टी, एक नया फंक्शन हमने डिफाइन किया जो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये देखो ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन ही है, u ऑफ t माइनस, जब t लेस देन ए होता है तो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था वैल्यू क्या होती है 0। तो जब 0 होती है तो ये पूरा फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा 0। जब t ग्रेटर देन नहीं होता तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ t माइनस ए, क्लियर। कहते हैं कि जो इस तरीके का फंक्शन होगा ना f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए, जो इस तरीके से डिफाइन, इसका लाप्लास क्या होगा e रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है। तो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे करोगे, कहते हैं देखो वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी
इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ एस। हम इसको लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं डेफिनेशन से, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ऐसे ही लिखते हैं हम, डिनोट करते हैं। तो अब आपको लाप्लेस निकालना है किसका, जी टी का। तो लाप्लेस ऑफ जी टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। तो आप देखो 0 से इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, 0 से ए ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। ठीक है, तो 0 से ए के लिए आप देखो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से ए के लिए 0, यानी कि ए से जब लेस है तो ये सारा फंक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा 0। और ए से इन्फिनिटी के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, हमने लिख लिया, ये तो हमारा 0 ही हो गया। इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट टी माइनस ए इज इक्वल टू यू। तो टी इज इक्वल टू यू प्लस ए, तो डी टी इज इक्वल टू डी यू। जब हमारे पास टी क्या होगा 0 होगा तो यू भी क्या होगा, हमारे यू की वैल्यू चेक करो, यू हमारे पास क्या होगा, देखो टी माइनस ए को हमने क्या रखा यू। तो जब आप इसमें ये ए है, टी को जब आप ए रख रहे हो, सॉरी, तो ए रखोगे तो ए माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा यू 0। और जब हम टी को क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी हो जाएगा यू भी। तो लिमिट क्या हो जाएंगी हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी की वैल्यू पुट कर दो, यू प्लस ए इंटू एफ ऑफ यू डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डी यू। ये हमारा क्या था, लाप्लेस ऑफ जी टी। ये देखो हम लेके चल रहे थे। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस यू ई रेज टू पावर माइनस एस एफ ऑफ यू डी यू। तो 0 से इन्फिनिटी, अब देखो ये तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो। 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। तो ये किसका लाप्लेस हो गया, हमारा लाप्लेस हो गया ना, ये तो लाप्लेस इज फंक्शन ऑफ एस, तो मैं इसको वही लिख रही हूँ, फंक्शन ऑफ एस। क्लियर है, तो यही हमारे पास सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, देखो जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए, तो इसमें अगर टी ए से लेस है तो उस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 है, अगर टी ए से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो उस केस में उसका लाप्लेस आप कैसे निकालोगे, ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ठीक है, ये हमने इसका प्रूव किया। इसके बाद देखो आपको पीस वाइज कॉन्टीन्यूटी के भी एग्जांपल्स थे और इसके भी एग्जांपल्स हैं, देखो मैं करवा रही हूँ आपके पास क्या है। देखो एग्जांपल 1, पहला एग्जांपल आपका पीस वाइज कॉन्टीन्यूटी का है। देखो कहते हैं कि अगर आप फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी इफ टी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 इफ टी इज ग्रेटर देन 1। तो लाप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो 0 से इन्फिनिटी आपको ब्रेक कर लो, 0 से 1 के लिए फंक्शन है और फिर क्या है 1 से इन्फिनिटी की, तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो 0 से 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू क्या होगी, देखो ई रेज टू पावर टी डी टी प्लस 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी 0 डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 1 ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1 टी डी टी प्लस यहाँ पे आपके पास क्या होगा 0। तो आप देखो इसका जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1 टी बाई में क्या आएगा माइनस ऑफ एस माइनस 1, लिमिट्स बिटवीन 0 to 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 बाई एस माइनस 1, अपर लिमिट पुट कर रही हूँ मैं, ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1। फिर आप लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर 0 हो गया तो 1 बाई एस माइनस 1। ठीक है, आप इसमें आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे होगा देखो।
आप जब सोल्व करोगे तो ये ई की पावर कितना हो गया 1 माइनस एस, बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस एस प्लस 1 बाई एस माइनस 1। तो आप 1 माइनस एस क्या ले लो एलसीएम, तो ई रेज टू पावर 1 माइनस एस माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो ये आपका पीस वाइज कॉन्टीन्यूटी का एक अनदर एग्जांपल है। एफ टी इज इक्वल टू साइन टी if t lies between 0 to pi and 0 if t is greater than pi। तो आपके पास लाप्लेस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ हमारा फंक्शन पाई पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 टू पाई ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस पाई टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ई रेस 0 से पाई के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है साइन टी, तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू में साइन टी प्लस में हमारे पास ये इसकी जगह क्या है फंक्शन पाई टू इन्फिनिटी के लिए ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी। तो ये क्या बना 0 टू पाई ई रेस टू पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। क्लियर है। तो देखो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसका आता है फॉर्मूला, आपको वही लिख रही हूँ यूज़ करके। आपके पास क्या बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ क्या एस एस साइन टी माइनस कोस टी, लिमिट्स क्या होंगी 0 से पाई। तो जब आप इसमें यूज़ करोगे तो क्या बनेगा ई रेज टू पावर माइनस पाई एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 0, क्योंकि इसमें साइन पाई क्या हो जाएगा 0, कोस पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 0 रखोगे तो साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। और यहाँ से आप जब इसमें रखोगे 0 तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, तो ये -1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये 0 हो गया, को 0 इज़ -1, तो ये 0 -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, दोनों में है ना ये, तो मैंने बाहर ले लिया, तो ई रेज टू पावर माइनस पाई एस माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, तो मतलब 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई एस। क्लियर है।